राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि आज होता है हमारे घर में बहुत ही स्पेशल डे। तो मैं जल्दी से झाड़ू वाड़ू करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोग चले जाते हैं पूजा करने के लिए और मुझे रहना होता है नहाना और इसके बाद जाना होता है मंदिर। तो ये तो ऑलमोस्ट नहा लिए थे और लास्ट में मैं वीडियो के में बताऊँगी आज क्या था स्पेशल डे और मुझे क्या क्या बनाना था। तो आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो मैं यहाँ पे नहा के आती हूँ तो मुझे बहुत सारे काम रहते हैं किचन में। पूरा सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ पे सब सेट करती हूँ क्योंकि ये जो हैंड वॉश टॉवल थे, हैंड पोछने वाले थे, उनको भी रखना था। इधर चाय नाश्ते के बर्तन थे उनको भी सेटअप करना था। बाकी सारी चीज़ें तो काम के साथ साथ चलती रहती हैं। फिर इधर मुझे इतना सारा काम हो गया था कि किचन तो मैं क्लीन करके सोती हूँ बट जब तक सुबह एक बार क्लीन नहीं करती हूँ क्योंकि चाय बनाने के बाद आपकी किचन ऑलमोस्ट पहले की तरह गंदी हो चुकी होती है। तो बहुत सारे काम करने के बाद मैं आती हूँ तो देखती हूँ ये पूजा कर चुके थे। मैं फटाक से नहा के आती हूँ तो मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ। इनको करना था हवन पूजा दर्शन करने, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा मंदिर है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि दीप जल चुका था इनका। फिर मैंने भी आके थोड़ा सा दीप कपूर धूप दिया भगवान जी को और दर्शन किए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और मैंने अपने लिए नहीं इनके लिए मांगा क्योंकि आज जो स्पेशल डे था वो था इनका बर्थडे। तो इनके बर्थडे पे मैंने भी थोड़ा सा भगवान जी के आशीर्वाद लिया कि इनकी उम्र लंबी रहे, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो फिर मैं थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि हमको मंदिर जाना था तो मैंने सूट वेयर किया था और ये बड़ी बिंदी लगाया था मैंने क्योंकि ये लुक आपका बहुत अच्छा क्रिएट करती है। तो मैं बड़ी बिंदी लगा के बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मैंने लगा ली बिंदी और एकदम फेस मेरा चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, आप देख सकते हैं नेचुरली। फिर यहाँ पे मैंने बिंदी लगाने के बाद देखा कि अब हो गया है मेरा मतलब आज के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो जल्दी फटाक से मैं निकल जाती हूँ मंदिर और लॉक करती हूँ गेट को। फिर इसके बाद मैं करती हूँ तो देखती हूँ कि हम लोगों की शैडो दिख रही है। मैं बहुत फन कर रही थी इनके साथ, तो बहुत मस्ती करती हूँ। और फिर मिलने के बाद देखती हूँ कि हम लोगों की शैडो धूप में दिख रही है। धूप इतनी हो चुकी थी कि हे भगवान, फिर लेकिन इतनी मॉर्निंग में इतनी धूप होना, मतलब इतनी गर्मी हुई भगवान। यहाँ पे मंदिर था, हमने उनको भी दर्शन करके प्रणाम कर दिया जाते जाते। और फिर हम जाते गए, इतनी गप्पे लड़ाते गए और थोड़ी बहुत मस्ती। यहाँ पे जो श्याम साई मेडिकल है, इसके बाद एक कॉलेज मिलता है, फिर उसका भी हमने कॉलेज किया। फिर सरस्वती स्कूल मिली थी बीच में। और जाते जाते मैं इनसे बोल रही थी कि यार आपका बर्थडे है तो चलो आज चिरौलानाथ स्वामी के दर्शन करने से बहुत ही ज़्यादा कष्ट, दुख, तकलीफ़ें दूर होती है। फिर इन्होंने बोला यस ठीक है। फिर हम जाते जाते से पहुंच गए थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन। और आप देख सकते हैं हम यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले किसी भी मंदिर में जाने के पहले हम जाते तो हैं, लेकिन जब एंट्री करते हैं उसके बाद हम पहले अंदर भगवान जी के मंदिर में नहीं जाते हैं। प्रसाद लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए, मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपकी दुख, तकलीफ़ें, कष्ट सब दूर होते हैं। तो बस इन्होंने गाड़ी अपनी पार्क करी और इधर ले लिया प्रसाद लेने के बाद हम दोनों फिर से चल देते हैं एक बार और मंदिर प्रांगण के अंदर एंट्री करते हैं। तो इधर तो प्रसाद का भी इन्होंने पैसा वैसा दिया था। इसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं बाहर से प्रसाद लेकर मंदिर की ओर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला था आज के ब्लॉग में। और देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने माला, फूल, प्रसाद, मीठा जो भी था सब कुछ ऑलमोस्ट रख दिया था और ये चल दिए थे। इनके पीछे पीछे मैं भी चल दी थी क्योंकि मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमको आत्म सुख मिलता है, आत्म शांति मिलती है, मन बहुत ही खुश होता है। तो बस ऐसे ही चलते चलते बस एंट्री तो हो गई थी बट थोड़ा दूर तक चल के जाना पड़ रहा था क्योंकि भीड़ थी। आज सैटरडे था। वैसे चिरौलानाथ स्वामी का जो दिन है वो ट्यूसडे और सैटरडे ही होता है, यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन तो सभी पूजा करते हैं। पर हमारे घरों में तो बहुत ज़्यादा इनकी पूजा होती है क्योंकि ये जो है मेरे हस्बैंड का फास्ट भी रहता था पहले। अब क्या हुआ था कि आज इनके बर्थडे पे घर पे सबको बुलाना था, मेरी दीदी, जीजू, भैया लोग सब लोग थे। तो सबके लिए मुझे बनाना था लंच और लंच में मुझे पहले क्या क्या बनाना था। सबसे पहले तो बनानी थी मुझे पनीर, रायता, घी, उसके साथ पूरियाँ और साथ ही बासमती राइस, सैलड, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे मंदिर में प्रांगण में आके दर्शन किए, भगवान जी को प्रणाम किया और परिक्रमा करके दीप जला रहे हैं। तो वो भंडारे में लगे हैं। किसी ने कीर्तन
ठान रखी है, तो यहाँ पे मुझे फाइनली हो जाता है कि यहाँ से तो आज पंडित जी को अपने प्रसाद माले देके बोलता हूँ कि आप इनको भगवान जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। तो इन्होंने बस पंडित जी ने प्रसाद माले सब कुछ चढ़ाए और मैं इनसे विनती कर रही थी कि बस इनका जीवन सुखमय रहे, इनको बहुत ज़िंदगी में सफलताएं मिले, बहुत आगे बढ़ें, कोई तकलीफ़ ना हो और भगवान जी ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम सब पर, हमारी फैमिली, हमारे रिलेशन, हमारे सब कुछ, सब लोग जो भी हैं वो सब हैप्पी रहें। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कैसे भी पूजा कर रहा है, अपनी अपनी तो आस्था है वैसे भगवान में जिसको विश्वास होता है, मुझे तो है क्योंकि मैंने रियलाइज़ भी किया है। इधर पंडित जी जो बैकअप प्रसाद देते हैं उसमें नारियल ज़रूर मिल जाता है, हमको पता है ये नारियल कितना शुभ माना जाता है। पिछली बारी जब हमने ये नारियल फाइंड आउट किया था तो हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी थी। अब फिर मैं यहाँ पर जाती हूँ तो इनको लास्ट में आते आते से सर में चुनरी करती हूँ, और सर में चुनरी इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मैं चुनरी किया और वापस चली आने लग गई। तो फिर इन्होंने बोला चलो कुछ कुछ ले लेते हैं। बस भगवान जी के दर्शन हो गए अच्छे से, मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। और आज इनका स्पेशल डे था तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि भगवान जी का जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लग गई थी क्योंकि अब टाइम काफ़ी ओवर हो चुका था, तो भीड़ होना, तो जब हमने दर्शन किए तो बहुत ही आत्मसुख मिला। और मैंने लास्ट में आते आते भगवान जी को प्रणाम करके यही बोला कि भगवान ऐसे ही हमारी जोड़ी बनाए रखना और इनको ऐसे ही सही सलामत रखना, भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। फिर बस प्रणाम करके मैं चल देती हूँ। यहाँ से वापस आते हैं तो हम सारा प्रसाद सब कुछ लेकर ही आते हैं। अब यहाँ पे आते आते से मैंने कहा कि चलो धूप हो गई, इस प्रसाद को जल्दी से पैक करवा लो क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे, इवन लंच लोगों के लिए बनाना था। तो बस हम हो गया आने ही वाले थे कि रास्ते में एक दादाजी मिले, उन्होंने बोला कि मुझे प्रसाद दे दो। फिर मैंने निकाला प्रसाद और लड्डू दिया उनको प्रसाद में, और बस ऐसे ही हम चल दिए थे प्रसाद लेके। आप देख सकते हैं हम रिटर्न हो रहे थे तो ये पीछे से भगवान जी के मंदिर का जो मेन गेट है इधर से ये दिख रहा होगा आपको। फिर हम प्रणाम करके यहाँ से निकल आते हैं चिरौलानाथ कॉलोनी में। चिरौलानाथ जी बहुत ही फेमस है, बहुत ही बड़ी आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। सो हम आ गए थे, हमको अब क्योंकि बहुत सारा काम करना था, ब्रेकफास्ट किए नहीं थे तो मैंने बोला चलो कुछ खा लेते हैं। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस में आके हमने 2 चीज़ें ऑर्डर की। इनका तो फेवरेट यहाँ की इडली ही है और मैंने ऑर्डर किया था सैंडविच। तो हम दोनों ने अलग अलग ऑर्डर किए थे। फिर इधर मैं थोड़े स्नैप वगैरह लेती हूँ, ऑर्डर इनका हो चुका था और फिर जब आना था तो बस ये था और बस इनका ऑर्डर आने ही वाला था। इन्होंने बोला तुम इडली भी खाओ मेरे साथ। इडली सांभर और नारियल चटनी आ गई थी फाइनली, एंड इन्होंने 2 स्पून रखवाए थे क्योंकि मैं भी खाऊँ, तो मैं भी थोड़े थोड़े मज़े उड़ा रही थी, खा रही थी। फिर इसके बाद हमारा आ गया था सैंडविच। तो भाई सैंडविच हम लोग का आ गया। तो ये मैंने बोला कि 4 स्लाइस हैं, अब तो खाओ, मैं तो खाती हूँ। फिर इधर एक पेरी में छोटी छोटी थी, मैं उनको प्यार करने लगी, पुचकारने लगी, उनकी पुच्ची करने लगी। बहुत मज़ा आया मुझे आज तो सच में। फिर घर आके ना मैं तुरंत लग जाती चल रहा है तो फिर उन्होंने लिया ब्लैकबेरी और बस लेके चल रहे थे। थोड़ा सा हमको लेना था रास्ते में कर्ड और बूंदी के रायते बनाने थे। और तो फिर मैं घर आ गई थी, घर में चढ़ाया मैंने आके दूध और बनाना था मुझे सेवई की खीर। फिर दूध मेरा बॉयल्ड होने लग गया था। जब बॉयल होने लगा तो मैंने ये रोस्टेड जो मेरी सेवई है इसको मैंने डाल दिए थे और फिर इसको अच्छे से चलाया। और आप देख सकते हैं चलाते रही कंटिन्यू, साथ में इसमें इलायची दाने डाले थे ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। इधर मैंने ग्रेवी बनाई थी और ग्रेवी को रोस्ट किया था पहले, उसके बाद मैंने ग्रेवी बनाई थी, तो ये ब्लॉग में पहले ऐड हो गया था। फिर हमने सब रोस्ट किया और इसके बाद बनाया पनीर, इसमें डाली चीनी, इधर मेरी चली थी खीर तो चीनी डाल दी और इसको चलाया, फिर बहुत मज़ा आया। और इधर हमने रोस्ट किए थे अच्छे से ये खड़े मसालों के साथ प्याज टमाटर, जो कि हमारी पनीर मसाला ग्रेवी के लिए थे। इधर हमको बनाना था बासमती राइस फ्राइड, तो फिर इस बार मैंने अमूल का घी से फ्राई किया, थोड़े करी पत्ते और ये ब्लैक पेपर
क्लोव्स और जीरा वगैरह लेके थोड़ा तड़का मारा, और तड़का मारने के बाद थोड़े राइस डाले, ये थोड़े से गला दिए थे, अच्छे से भीग चुके थे, बहुत ही अच्छे फूल चुके थे। फिर मैंने बना लिया इधर पनीर के स्लाइस काट के, पनीर की ग्रेवी काफ़ी पकने लग गई थी फाइनली। तो फिर मैंने इसको अच्छे से देखा और यहाँ पे कट करने के बाद स्लाइस इसको अलग से प्लेट में रख के इसको डाल दिया था पनीर मसाले में। मसाले के साथ ऐड करने के बाद मुझे बनाना था बूंदी का रायता। इधर ये मेरी अच्छे से ग्रेवी हो चुकी थी, कलर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा था लिटरली, और टेस्ट तो वाह अमेजिंग था। इधर मैंने